Exceed Academy. Connect to learn. आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टडी को देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस फिगर में आप देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से शो किया गया है। जब हम किसी भी एलिमेंट को रखते हैं या एलिमेंट की प्लेट को रखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिसका एरिया ए हो, यानी कि किसी भी एलिमेंट जिसका एरिया ए हो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, तो जितनी लाइंस उस एरिया में से क्रॉस करेंगी वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ए जो है इसकी स्पेसिफिक यानी एरिया की स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, या तो वो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा या उनके पैरेलल होगा या थोड़ा सा किसी एंगल के ऊपर प्लेस होगा। तो सपोज़ के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और एक एरिया हम प्लेस करते हैं जो कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। जब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा तो उस वक्त जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई वो इक्वल टू होगा ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए एरिया जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, तो इस तरह हम परपेंडिकुलर के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जब हम कोई भी प्लेट रखेंगे तो उसके दरमियान में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो जो भी फील्ड लाइंस पास करेंगी जितने भी उसकी क्वांटिटी फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए से हम फाइंड करेंगे। लेकिन अगर दूसरा केस ये है कि किसी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में एक एरिया को रख देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इनके पैरेलल में जब हम किसी प्लेट को रखेंगे तो उस वक्त ये जो लाइंस हैं ये ऊपर और नीचे से क्रॉस कर जाएंगी। अब वो पतली शीट होगी किसी भी एलिमेंट की, तो वो लाइंस उस एरिया में से क्रॉस नहीं करेंगी। उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो इक्वल टू होता है ई डॉट ए, यानी कि पैरेलल इक्वल टू होता है ज़ीरो। मतलब कि इस एरिया में से जब कोई लाइंस क्रॉस ही नहीं करेंगी तो उस वक्त कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑलराइट, और थर्ड केस ये है कि हम एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल के ऊपर थोड़ा सा तिरछा करके रख देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई ई वो इक्वल टू होगा एंगल के, यानी कि हम एंगल को भी उसके साथ इन्वॉल्व करेंगे ई डॉट ए और इनके साथ कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ई और ए का ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया, और इनका रिजल्टेंट जो आता है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में देख चुके हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का उसका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑलराइट, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, बस इसका एक यूनिट होगा, इसकी एक वैल्यू होगी। अब इस प्लेसमेंट के दौरान ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो इसके प्रोजेक्शन, यानी कि उस एरिया का जो प्रोजेक्शन है, ये वाला प्रोजेक्शन, यहाँ इनके दरमियान एक एंगल गिवन है जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो ये थीटा गिवन है, इस एंगल को हम इसके साथ इन्वॉल्व करेंगे, या इसे हम यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एरिया एंगल बनाएगा वो हमारा एंगल थीटा होगा। तो हम थीटा और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर एरिया परपेंडिकुलर में रखेंगे तो जितनी लाइंस क्रॉस करेंगी वो हमारा उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई डॉट ए, यानी कि इनका प्रोडक्ट के इक्वल, और अगर पैरेलल में होंगी तो उस कंडीशन में ये ज़ीरो के इक्वल होगा, और अगर किसी एंगल के ऊपर प्लेस करते हैं तो उस वक्त ये होगा ई डॉट ए कॉस थीटा, यानी कि उस एंगल को भी हम साथ इन्वॉल्व कर देंगे। ऑलराइट, और इसका अब हम यूनिट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यूनिट देख चुके हैं कि न्यूटन पर कूलम होता है। ऑलराइट, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। अब हम एक केस और देखते हैं कि जिसमें एक क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज बंद है और उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए हम एक सफ़ेयर लेते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक सफ़ेयर है जिसके अंदर सपोज़ के एक पॉजिटिव चार्ज Q है। इस पॉजिटिव चार्ज Q का जो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो उसका इस पूरे सफ़ेयर की बजाय हर पॉइंट पर हम मेजर करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, उसके लिए सिंपल हम ये करते हैं कि इसके छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं, एक पैच और इसी तरह दूसरा पैच, और इसकी जो भी सारी सरफेस है ना इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए हम किसी भी एक पैच का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाकी हर पैच के ऊपर सेम ही फ्लक्स होगा और सेम ही इलेक्ट्रिक डेंसिटी होगी। ऑलराइट, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स भी सेम होगा। तो उस वजह से हमने जस्ट एक पैच के ऊपर फाइंड करना है। अब इस पैच का जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा तो सारे पैचेस को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो वो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ऑलराइट, सपोज़ के ये इस पैच का इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसका जो एरिया है वेक्टर एरिया वो A है। ये हम एरिया वेक्टर एरिया ले रहे हैं क्योंकि इस एरिया की एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिहाज से या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी या पैरेलल, परपेंडिकुलर, ये हम सारे केसेस देख चुके हैं, इसलिए हम इसे एक वेक्टर एरिया ले रहे होते हैं। अब इसका जो इस सफ़ेयर का एरिया होगा तो वो कुछ इस तरह डिवाइड हो चुका है, डेल A1 डेल A2 और इसी तरह डेल AN तक, यानी कि इसे हम n पैचेस में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक पैच का जो एरिया है उसे हम डेल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह हर पैच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 E2 E3 अप टू EN तक, मतलब कि जो एरिया डेल A1 का होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, मतलब रिस्पेक्टिवली। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई E वो इक्वल टू होता है E1 डेल A1 और इसी तरह प्लस E2 डेल A2 प्लस E3, मतलब इस फ्लक्स को हम ऐड कर रहे हैं ताकि एक पैच का जो फ्लक्स है उन सारे पैचेस को आपस में ऐड करके हम इस पूरी सरफेस का फ्लक्स फाइंड कर सकें। E3 और डेल A3 प्लस अप टू EN और डेल AN तक। एक बात का ख्याल रखें कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो इनके ऊपर हमने एरोज़ डालने हैं। ऑलराइट, तो अब चूँकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों अपवर्ड की तरफ हैं और हर पैच का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, मतलब कि E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू होगा E2 के मैग्नीट्यूड के और E3 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। इसी तरह सारे EN के मैग्नीट्यूड के इक्वल होंगे। अब सिंपली हम वही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फाई E इज़ इक्वल टू E चूँकि सेम है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जस्ट E से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड तो सेम है तो उसे हम सिंपली एक ही मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि उस सब के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। E इज़ इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में से इसको A का नाम देते हैं। अब A इक्वेशन में से E1 E2 इक्वल हैं जब, तो इस E को हम कॉमन ले लेंगे और बाकी जो एरिया है वो आपस में सम अप हो जाएगा।
डेल A1 प्लस डेल A2 डेल A3। ये एक्चुअल में जो डेल होता है ये बहुत ही स्मॉल चेंज को शो कर रहा होता है, मतलब कि ये जो पैच है ये बहुत छोटे एरिया का है। ऑलराइट, तो इसलिए हम इसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू, ये जो है इस टोटल एरिया का सम है, इसे मैं लिख सकता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया जो कि सफ़ेयर का है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक फार्मूला देखा था, E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसी फार्मूले को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा फाई E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q यहाँ पे हमारा पॉजिटिव Q है और R स्क्वायर जो है वो इस स्फीयर का रेडियस है, मल्टीप्लाई बाई, अब जो स्फीयर का एरिया होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर के। ऑलराइट, इस स्फीयर के एरिया को हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाई E इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जस्ट एप्सिलॉन नॉट नीचे बच गया है। अब ये देखें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आया है वो इक्वल टू है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि हमारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर वो इसकी एरिया या इसकी फिगर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो इसके अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन नॉट जो कि एक ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो चाहे किसी भी फिगर में देखें जो कि क्लोज हो तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। ऑलराइट, अगर पॉजिटिव Q चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस चाहे वो जिस भी शेप की हो, स्क्वायर शेप की हो या किसी दूसरी शेप की हो, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।